एक ऐसा पहाड़ जो भारत से भी पहले पैदा हुआ, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसने इस देश का मौसम गढ़ा, जिसने रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोका, जिसने गंगा जमुना के मैदानों को जिंदा रखा, लेकिन आज वही पहाड़ अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। और ये सिर्फ एक पर्यावरणीय कहानी नहीं है, ये कानून, राजनीति, लालच और विकास के नाम पर की जा रही तबाही की कहानी है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 3.2 से 3.5 अरब साल पहले बनी, जब इंसान तो क्या, धरती पर जटिल जीवन भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के पहले संकेत मिले। यही पहाड़ थार के रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यही पहाड़ पश्चिमी भारत की लू को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकते हैं। चंबल, बनास, साबरमती, लूनी जैसी नदियां इसी अरावली की कोख से निकलती हैं। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तत्कालीन सीजेआई BR गवई जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजरिया की बेंच एक बड़ा फैसला सुनाती है। मामला था अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC की परिभाषा को मान्यता दे दी। फैसला क्या था? 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ अब अरावली नहीं माने जाएंगे। यानी जिस पहाड़ ने इंसानों को जन्म लेते देखा, आज इंसान तय करेगा कि वह पहाड़ है या नहीं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली में 1281 पहाड़। नई परिभाषा लागू होने के बाद इनमें से सिर्फ लगभग 1000 ही अरावली कहलाने लायक बचे। मतलब साफ है, अरावली का 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर। अब वहां ना वन संरक्षण कानून लागू होगा, न खनन पर वैसी रोक रहेगी। जिस केस से यह फैसला निकला उसका अरावली से कोई सीधा संबंध था ही नहीं। ये कहानी शुरू होती है 1995 से। तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाले एक जमींदार TNN गोदावर्मन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनकी शिकायत थी कि नीलगिरी के जंगलों में वन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। जो जगह सामान्य अर्थों में जंगल है, वह कानूनी तौर पर भी जंगल मानी जाएगी। पर कोर्ट ने केस बंद नहीं किया और यही केस धीरे धीरे अरावली तक पहुंच गया। 2024 में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के लिए अरावली की एक समान परिभाषा तय करने के लिए कई कमेटियां बनी। पहले FSI ने कहा था 20 मीटर ऊंचाई, 3 डिग्री ढलान, आसपास 100 मीटर संरक्षित क्षेत्र। फिर टेक्निकल कमेटी आई, ऊंचाई 30 मीटर, ढलान 4.57 डिग्री। इससे ही अरावली का 60% हिस्सा बाहर हो गया। लेकिन असली झटका मल्टी एजेंसी कमेटी ने दिया। 100 मीटर से कम अरावली नहीं, 2010 की रिपोर्ट बताती है राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 3200 जगह अवैध खनन, 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब। 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा नक्शे से मिट गया। हरियाणा का 3,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र रेगिस्तान में बदल चुका है। 20 जुलाई 2023 एक ही दिन वन विभाग 506 एकड़ को संरक्षित वन घोषित करता है। माइनिंग विभाग उसी जमीन पर खनन की नीलामी कर देता है। यही है हमारा सिस्टम। राजस्थान सरकार हर साल अरावली से करीब 5,000 करोड़ रुपए कमाती है। अवैध खनन की कमाई तो कागजों में होती ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है सस्टेनेबल माइनिंग का रोड मैप बनाइए, यानी साफ संकेत। अब खनन खुलेगा, बस नए नियमों के साथ। दिल्ली NCR की हवा, राजस्थान का पानी, दर्जनों नदियां, टाइगर रिजर्व, लेपर्ड, भालू, दुर्लभ प्रजातियां। हमारा भविष्य देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। जन्म अजमेर, अरावली की गोद में। आज वही मंत्रालय अरावली की नई परिभाषा तय कर रहा है। उम्मीद है ये आवाज उन तक पहुंचेगी। ये सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सभ्यता की लड़ाई है। क्योंकि जहां पहाड़ मरते हैं वहां सभ्यताएं भी दम तोड़ देती हैं। अगर आपको लगता है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारे पानी, हवा और आने वाली पीढ़ियों की ढाल है, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खामोश रहना भी एक अपराध है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़मीनी, सच्ची और बिना डर की बातें लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आवाज़ तभी असर करती है जब वो अकेली न रहे। जय हिंद।